माँ कात्यायनी का वरदान। कभी भी किसी भ्रम में पड़ जाओ तो मुझे स्मरण करना। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। करो आक्रमण। ये मंगल देव, ये सीधे मुझ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। पिताश्री भी गदा युद्ध अभ्यास में बचा बचा कर प्रहार करते हैं। कहीं ये मंगल देव तो नहीं? कहीं ये सत्य में मंगल देव तो नहीं? वहीं रुक जाओ, मेरे निकट मत आना। तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मैं कर देता हूं इस नानी का अंत। हतिबल, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा अनुमान सत्य निकला।
दुष्ट वानर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सखा! धन्यवाद सखा। प्रणाम मंगलदेव। हे मंगलवार को जन्मे मंगल मूर्ति हनुमान, मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। अब शीघ्र ही जाकर अन्य ग्रहों की दिशा भी ठीक कीजिए। पूर्णिमा से पहले अगर सभी ग्रहों की दिशा ठीक ना हुई तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आज्ञा दे मंगलदेव। प्रणाम। ध्यान रहे पुत्र। आसुरी शक्तियां बाधाएं डालेंगी, तुम्हें भटकाएंगी, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। अब यहां से सीधे जाकर शनिदेव को मुक्त कराओ। तुम्हारी विजय हो पुत्र। अब मुझे शीघ्र ही जाकर शनि देव को मुक्त कराना होगा। समय बहुत ही कम है, पूर्णिमा निकट ही है। लगता है प्रलय हो ही जाएगी। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। न जाने ग्रहों की स्थिति अब ठीक हो भी पाएगी या नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम महारानी। क्या स्थिति है ग्रहमंडल की? देवराज, कोई भी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भांति सब विवश हैं, किंतु छोटा सा वानर बालक अंजनेय हनुमान सब देवों से बढ़कर महादेव के समान कार्य कर रहे हैं। हम ग्रहों को मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ चंद्रदेव, हनुमान के तो हम सदा आभारी रहेंगे। किंतु अब वो शनिदेव को मुक्त कराने के लिए शनि लोग गए हैं और वहां शनिदेव के विपरीत प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। शनि लोग? वहां तो सबकी गति अवरुद्ध हो जाती है, बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हनुमान कैसे अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा वहां? ये क्या? मेरी गति अपने आप कम कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु गति और कम हो रही है। मेरी ऐसी ही गति रही तो पूर्णिमा के पूर्ण सबको मुक्ति दिलाना
असंभव हो जाएगा। मैं लंकेश रावण की भेजी हुई राक्षसी हूँ। यही मेरी सच्चाई है माँ। माँ मत कहो मुझे। मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने अंजना का कोई अहित नहीं किया है। मुझे तो लंकेश ने हनुमान का अहित करने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान ने मुझे माँ बोलकर मेरा हृदय बदल दिया। आपकी पुत्री अंजना स्वर्ग में है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैंने हनुमान को वचन दिया है कि जब तक वो सभी ग्रहों की स्थिति सुधारकर अपनी मां अंजना को लेकर वापस नहीं लौटता, तब तक मैं सुमेरु में रहकर सबकी देखभाल करूंगी। यदि मैं चली जाती तो आप सब विचलित हो जाते कि महारानी अंजना कहाँ गई। ना आप यज्ञ कर पाती और ना ही कोई और कार्य। तुम तो मायावी राक्षस हो। मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूं? जो सत्य था मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इस भेद को भेद ही रहने दें, या फिर मेरी सच्चाई बताकर सबको विचलित कर दें। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं भुगतूंगी। ये क्या? लगता है मैं अधर में ही तैर रहा हूँ। सुनो हनुमान, ध्यान से सुनो। शनि लोक में सबकी गति और मति दोनों मंद पड़ जाती हैं। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी वरदानी शक्तियां यहां काम नहीं आएंगी हनुमान। शनिदेव, तुम आ गए हनुमान। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। प्रसन्न मत हो शनिदेव। ये वानर यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिथिल कर दो इसे। मुझ पाषाणासुर का आदेश लंकेश का आदेश है। तुम्हारी टेढ़ी दृष्टि जगत में कुख्यात है। अपने दुष्प्रभाव के लिए इस वानर पर अपनी शनि दशा का प्रभाव डालो। सोच विचार मत करो शनिदेव, मेरे आदेश का पालन करो।
दशा बिगाड़ दो इस वानर की। प्रभु, शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। फिर रावण और उसकी लंका कैसे बचे रहे? शनिदेव क्यों सहजीव लंकेश के बंधन में बंध गए? प्रिय, रावण ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से रक्षित है, जिनके अनुसार उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता। समस्त ग्रहों के अधिष्ठाता भी देवता है। इसीलिए उन वरदानों का सम्मान रखते हुए शनि देव सहित सभी ग्रहों को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब भाग्य की विडंबना देखिए। अपनी शनि दशा के प्रभाव से सबकी परीक्षा लेने वाले शनि देव को अब स्वयं भी अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। शनिदेव, जो मैंने कहा है वो करो। नहीं, रावण के कहने पर मैंने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली, किंतु हनुमान पर अपनी शनि की दशा का प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि ये प्रभाव एक बार पड़ गया तो फिर मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। शनिदेव, तुम मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अपना प्रभाव डालो। शनिदेव को समझ नहीं पाया है ये राक्षस, इसे बताना ही पड़ेगा शनिदेव क्या है। शनि दशा का प्रभाव डालना है ना? लो, यह है शनि दशा का प्रभाव। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः। श्वेतः श्वेतांबरधरः श्वेताश्वः श्वेतवाहनः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशि। रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधर चतुर्भुजः रक्तरोमावर्धः स्यात् धरासुतः। पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकार समद्युतिः खड्गचर्म गदापाणिः सिंहस्तो वरदो बुधः। देवानां गुरुः तदुतपीतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। दैत्यानां गुरुः तदत श्वेतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। मैं क्या करूं? इस राक्षसी पर विश्वास करूं या केसरी जी को सब बता दूं? यदि उन्हें पता चल गया तो। हे प्रभु, हनुमान को अपने कार्य में शीघ्र सफलता दीजिए, जिससे वो ग्रहों को मुक्त करा के शीघ्र लौट आए। न जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे? हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काट के एक ही बार से इसका नाश हो जाएगा। न जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे? हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा।
तो अप्सरा धर्म का पालन करते हुए नाच नाच के क्लांत हो जाती है, और ये सुमेरु की भूतपूर्व महारानी, ये यहाँ भी स्वयं को महारानी ही समझकर बैठी हुई है। इससे तो मैं अप्सरा धर्म का पालन करवा कर ही रहूंगी। बस एक बार ये स्वर्ग लोक के नूपुर पहन ले, फिर तो इसके पांव स्वयं ही थिरक उठेंगे। अब या तो बल से या छल से। ये नूपुर तो मैं इसे पहना कर ही रहूंगी। महारानी सच ही आ रही है। अंजना, प्रणाम देवी शची। हनुमान का कोई समाचार आया? हनुमान ने कई ग्रहों को मुक्त करा दिया है, और अब तो देवराज भी ये समझ गए हैं कि संसार पर आए महासंकट का मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। परंतु क्या देवी शची? परंतु अंजना, शनिदेव को मुक्त कराने गया हनुमान शनि लोक की प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया है। क्या? शनिदेव का प्रभाव तो भयंकर है। मेरा पुत्र उनके प्रभाव का सामना कैसे कर पाए? ईश्वर सब ठीक करेगा अंजना, उन पर भरोसा रखो। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ये क्या? मेरा कंठ काष्ठ इतना भारी कैसे हो गया? ये इतना भारी कैसे हो गया? मैं इसको वानर तक फेंक भी नहीं पाया। शनिदेव, ये क्या हो रहा है? यही है शनि की दशा का प्रभाव पाषाणासुर। तुमने मुझ पर शनि दशा का प्रभाव डाला। वापस लो इसे। नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मेरे प्रभाव से पहले देह में शिथिलता आएगी, फिर सोचने समझने की शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, प्रतिक्रिया की शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूल गए मुझसे शनिदेव, मैं विनती करता हूं, अपना प्रभाव वापस ले लो। मैं विवश हूं। शनि दशा का प्रभाव मैं स्वयं तो क्या, कोई नहीं हटा सकता। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा पाषाणासुर। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। पाषाणासुर हूं मैं। ये बाढ़ तो भयानक रूप धारण करती जा रही है। न जाने क्या होने वाला है।
यदि भवन के भीतर जला गया तो? रक्षा करो प्रभु। हे महादेव, इस प्रलय को रोकिए। आप लोग शांत हो जाएं। पूजा और हवन आरंभ रखें। पूजा और भक्ति में बहुत शक्ति है। इस भक्ति की शक्ति से ही हनुमान और ग्रहों को बल प्राप्त होगा। शनिदेव को बंदी बनाने वाले असुर, तुझे तो सीख देनी ही पड़ेगी। अब इसका एक ही हल है, जहाँ शक्ति कार्य ना करे वहाँ युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा क्षमा। ये क्या? तुम तो बड़े ही विचित्र राक्षस हो, फिर भी रो रहे हो। क्या हुआ? हाँ, बालक नहीं है। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? मैं तो केसरी नंदन अंजना पुत्र हनुमान हूँ, सुमेरु से आया हूँ। स्वाहा। अब यज्ञ संपन्न हो गया है। इस यज्ञ की आहुतियां सीधे ग्रहों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बल अवश्य प्राप्त होगा। तुम तो मां भली हो, मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। ये तो हनुमान को अपनी बातों में उलझा रहा है। शनिदेव के प्रभाव से मेरी आंखें खुल गई। मैं जान गया हूँ कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, परंतु मैं आपका सेवक बनकर अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। आप कहेंगे तो अभी शनिदेव को मुक्त कर दूंगा मैं। हनुमान, ये तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर समय नष्ट कर रहा है। माता नवदुर्गा के आशीर्वाद का स्मरण करो और अंत कर दो इसका। जय मां कालरात्रि। मानव दुर्गा के वरदान, बने हनुमत महाबलवान। पाषाण असुर भयभीत हुआ, उसने नया छलावा किया। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण। व्रज की देह, लौ की शक्ति, पाषाणासुर धूल की भांति चूर्ण हो जाएगी तुम्हारी पाषाण की देह। अब शनिदेव की मुक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। नारायण नारायण।
मैं तो तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा, किंतु तुम्हें पहले शनिदेव को मुक्त करना होगा। हाँ, क्यों नहीं, परंतु आप इतने बड़े महाबली हैं, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है। लो के हाथ से वार करेगा मुझ पर? एक बार पूछ पकड़ में आ गई ना वानर, ऐसा फेंकूंगा अंतरिक्ष में सारे देवता भी मिलकर ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे। नारायण नारायण, बहुत चतुर समझ रहा है पाषाणासुर स्वयं को। उसे नहीं पता कि वो तो स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। वानर, मैं कैसे फिरकी बनाकर तुझसे खेलता हूँ? समय कम है और तुम खेलना चाहते हो? प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। किंतु शनिदेव, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? हनुमान, मैं भी तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं, किंतु मैं विवश हूं। मेरी दृष्टि का प्रभाव तुम पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता। अभी तुम शीघ्र जाकर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य कर। पूर्णिमा निकट ही है। मैं अब शीघ्र ही जाता हूँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव को मुक्त कराने। आज्ञा दें। प्रणाम। शीघ्र देखकर बताइए श्वशुर जी, ग्रहों की स्थिति क्या है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? ग्रह सूचक यंत्र तो बता रहा है दशानन, शनि भी मुक्त हो चुका है हमारे बंधन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वानर बालक हनुमान, अब तेरा अंत करने के लिए स्वयं रावण आएगा। अपनी अंतिम घड़ियां गिनना आरंभ कर ले। परंतु दशानन, राजमाता कैकसी और योगिनी के बताए अनुसार युद्ध के लिए अभी उचित मुहूर्त नहीं आया है।
बलवान मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता श्वसुर जी, मुहूर्त बलवान की प्रतीक्षा करता है। और अब उस वानर बालक की मृत्यु का मुहूर्त हम बनाएंगे। रावण है हम। वानर, अब तुम्हारा काल बनकर आ रहा है रावण। जय निकुंभला देवी। हाँ? देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है। यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है। यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। आप कौन हैं? हे भोलेनाथ, एक तरफ आपका अंश खड़ा है तो दूसरी तरफ आपका परम भक्त रावण। ये कैसी विडंबना है? कैसा युद्ध है ये? और क्या होगा इसका परिणाम स्वामी? अहंकारी रावण, अब मैं तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर दूंगा। आश्चर्य है, इस छोटे से बालक ने वृक्षासुर और चक्रासुर को मारा।
सूर्य को निगल लिया, पंचफन को परास्त किया, लावा पी गया। कितनी भी वरदानी शक्तियों के स्वामी हो तुम वानर, किंतु मेरा ये सुरक्षा कवच अभेद है। नर और वानर के लिए इसके रहते मेरा अहित कोई नहीं कर सकता। ओहो, अब आप बताइए ना, आप कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे थे आप? शीघ्र बताइए, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप वैसे तो किसी ग्रह के देवता लगते नहीं, किंतु माथे पर चंदन का त्रिपुंड टीका, इससे तो लगता है आप शिव जी के भक्त हैं, है ना? मैं भी शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं शिव जी का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूँ। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं मैंने। सुना है तुम्हें भी देवताओं ने अनेकों वरदान दिए हैं, और मृत्यु के पश्चात भी तुम जीवित हो उठे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, किंतु अपने बारे में भी तो बताइए। क्या नाम है आपका? यहाँ आप अंतरिक्ष में क्यों आए हैं? कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, किसी दुष्ट राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने समस्त ग्रहों की स्थिति बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखिए, मैं ग्रहों को मुक्त करा रहा हूँ। अब मात्र 2 ग्रह हैं शेष मुक्त कराने के लिए। आप अपना नाम भले ही ना बताइए, तो यदि आप मेरी सहायता करने आए हैं तो समय व्यर्थ मत कीजिए। शीघ्र चलिए ग्रहों को मुक्त कराने। ओहो, आप विलंब कर रहे हैं। यदि आप नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं। आप शिव जी के भक्त हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। आशीर्वाद चाहिए? ये ले आशीर्वाद। हे शिव जी के भक्त, आपने तो बड़ा ही प्रभावशाली आशीर्वाद दिया है। अब तो मेरी सफलता ही होगी। अब मैं जा रहा हूँ सारे ग्रहों को मुक्त कराने। अब क्या हुआ? मूर्ख वानर, पहले ग्रहों के साथ मुझ महाकाल से तो भेंट कर ले, जिसने ग्रहों की ये दुर्दशा की है।
लंकेश रावण हूं। मैंने ही प्रलय की विनाश लीला आरंभ की है और प्रलय आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसे, क्योंकि रावण जो एक बार कहता है वो सृष्टि को करना ही पड़ता है। अब इस संसार को तुम तो क्या, कोई भी प्रलय से नहीं बचा पाएगा। संसार का अंत, सबका अंत, तुम्हारा भी अंत होगा वानर। अरे रावण जी, संसार ने क्या अहित किया है आपका, जो आप सबका अंत करने चले हैं? इसी संसार में कहीं छुपा बैठा है वो नर रूप में नारायण। उसी के नाश के लिए हो रही है ये विनाश लीला। मैं ग्रहों की स्थिति सुधार दूंगा, किसी का भी अंत नहीं होने दूंगा। इस संसार से पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा वानर। लगता है ये वानर क्रीड़ा कर रहा है मुझसे। मेरा रास्ता रोकने का प्रयास मत कीजिए आप। मूर्ख वानर, रावण है हम। रावण जहां हम जाता है वहां थम जाते हैं सारे रास्ते, थम जाता है सबकी नसों में बहता हुआ रक्त। समझे? शिव जी के छोटे से भक्त। ओहो रावण जी, मुझे विलंब हो रहा है, मैं इधर से निकल जाता हूँ। अल्प बुद्धि वानर, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें ही रोकने यहाँ आए हैं। ओहो सखा, ये रावण जी ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारा रक्षा कवच, तुम्हें प्रेरणा और संस्कार देने वाली तुम्हारी माँ अंजना, मैं नहीं, षड्यंत्र रच के उन्हें तुमसे दूर स्वर्ग पहुंचा दिया। अब क्या करोगे? बोलो तुच्छ वानर बालक। ना तो तुम अपनी माँ अंजना को बचा पाओगे, ना अपने प्रिय सुमेरु को। महाप्रलय भी निकट है, क्या करोगे तुच्छ वानर बालक हनुमान?
महाराज, समाचार मिला है कि लंका के राजा रावण के आदेश पर पृथ्वी पर सैकड़ों राक्षस फैल गए हैं और प्रलय के बाद जो राज्य बच गए हैं वहां मार काट मचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि सुमेरु पर भी राक्षसों का आक्रमण हो सकता है। मंत्री जी, सभी सैनिकों से कहिए कि अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहें और चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दें। जी महाराज। जाइए। अंजना, सुमेरु में बार बार राक्षसों को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इस बार वो अधिक शक्ति से प्रहार करेंगे, जिसके लिए मुझे हनुमान की वो दिव्य गदा चाहिए जो मैंने उसे उपहार में दी थी। मुझे वो गदा ला दो। अब क्या करूं? मुझे तो हनुमान ने किसी दिव्य गदा के बारे में बताया ही नहीं। क्या सोच रही हो अंजना? मुझे वो गदा ला कर दो। गदा लाती हूं। अब मैं कहां से लाऊं दिव्य गदा? न जाने कहां रखी होगी। अवश्य ही नानी ने सब बता दिया है केसरी को। अब क्या करूं मैं? केसरी अवश्य ही मेरा वध कर देंगे। हनुमान यहाँ होता तो वो ही मुझे बचा सकता था, किंतु अभी तो हनुमान भी न जाने किन आपदाओं में उलझा होगा। उसके समक्ष तो न जाने कितने बड़े बड़े संकट मुंह बाए खड़े होंगे। माँ कभी मुझसे दूर नहीं हुई है और आज भी वो मेरे साथ ही हैं, मेरे हृदय में। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस प्रलय को रोकूंगा। मेरे मार्ग को कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं रावण। तुच्छ वानर! अब मैं तुझे दिखाऊंगा भुजबल क्या होता है। अब ना ही देवताओं के वरदान काम आएंगे, ना ही तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें बचा पाएगा, और ना ही किसी अन्य ग्रह को तुम मुक्त करा पाओगे, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है। रावण है हम। अब ये क्या करने वाले हैं?
तुच्छ वानर, देखा रावण का बल। बल से रावण ने कैलाश पर्वत को तक हिला दिया था, और अब इसी बल से रावण तुझे भी मसल कर रख देगा हनुमान। अब तेरा क्या होगा हनुमान? देवताओं के वरदान भी अब तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, परंतु यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा वानर बालक। अब तुम ग्रहों को ठीक नहीं कर पाओगे वानर। प्रलय होगी और उसी के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नर और वानर का भी अंत हो जाएगा। सारे संसार का अंत हो जाएगा। किंतु रावण जी, संसार ने तो आपका कोई अहित नहीं किया है। इसी संसार में नर अवतार धारण करके छुप कर पल रहा है वो छलिया विष्णु। छलिया विष्णु, वो छलिया विष्णु, छलिया विष्णु। रावण! आहा, उस धूर्त विष्णु का नाम सुनकर तुझे क्रोध आ रहा है। अवश्य ही तेरा उस विष्णु के साथ कोई संबंध है। तेरा तो क्रोध और अधिक होता जा रहा है उस पाखंडी विष्णु का नाम सुनकर। तेरा तो क्रोध और बढ़ गया, हाँ? उस छलिया विष्णु का नाम सुनकर। अरे ओ, मैं तो भयभीत हो गया तेरा क्रोध देखकर हनुमान। मायावी, मायावी है तेरा विष्णु, कपटी है तेरा विष्णु, छुपकर वार करने वाला कायर, कायर है तेरा विष्णु। स्वयं को भगवान कहने वाला ढोंगी है तेरा विष्णु। झूठा, घमंडी रूप है तेरा विष्णु। कैसा क्रोध आ रहा है तुझे हनुमान? सुन, प्रलय में उस दुराचारी विष्णु के नर अवतार का भी अंत हो जाएगा। बस रावण!
रौद्र रूप धारण कर लिया है रुद्रांश ने, तो कहीं इनके इस क्रोध से कोई अनर्थ ना हो जाए। तुच्छ मायावी वानर, अपनी माया से रावण को भयभीत करना चाहता है। अब रावण की शक्ति देख, रावण है हम। हनुमान, हनुमान का रौद्र रूप। हाँ प्रिय, सर्वशक्तिमान, देवताओं में सर्वोच्च शक्ति है हनुमान। सबके संकट हरने वाले, संकट मोचन महाबली हनुमान का ये 11 मुख वाला पूर्ण रुद्र रूप ही उनके ब्रह्म रूप होने का प्रमाण है, जिनमें महादेव शिव की महाशक्तियां निहित हैं। तो विष्णु देव के नरसिंह वराह के साथ कल्पांतर से श्री राम और मेरी शक्तियां भी समाई हैं। हनुमान भक्त श्रेष्ठ हैं, तो सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म भी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। उन्हें बाधित करने की इच्छा से ही आया है रावण। तुच्छ वानर रावण को चुनौती देता है। मेरी गदा का प्रहार आपकी गदा नहीं संभाल पाएगी रावण। इन दोनों महाशक्तियों के टकराव से तो महाविनाश होने की आशंका दिखाई दे रही है। क्या हुआ? दशानंद की कुंडली पढ़कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आज का दिन रावण पर बहुत भारी है कैक्सी। उसकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है आज। कुछ तो अनर्थ अवश्य हुआ है। ये तो दशानंद की गदा की ध्वनि थी स्वामी। उसका उस वानर बालक से युद्ध हो रहा होगा, जिसने कुंभकर्ण को यहाँ गिराया था। मृत्यु योग का संकट मंडरा रहा है इसके सिर पर। नारायण के स्थान पर यदि इस वानर ने रावण का वध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है मुझे वहां जाना होगा। आप किस सोच में डूब गए हैं स्वामी? रावण संकट में है कैक्सी। तुमने उसे वहां जाने से रोका क्यों नहीं? मैंने उसे बताया था अभी समय अनुकूल नहीं है, फिर भी वो चला गया। किंतु उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सिद्ध किया हुआ
सुरक्षा कवच पहना है, उसे कुछ नहीं होगा स्वामी। माँ क्या कह रही हैं अंजना? ग्रहों की शांति के लिए तो हमने यज्ञ करवा दिया, किंतु हनुमान की कुशलता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कीर्तन करने के लिए कह रही हैं माँ। इसका अर्थ है कि नानी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। हमें हनुमान की कुशलता के लिए कीर्तन करना होगा। ना जाने कौन सी विपदा का सामना कर रहा होगा हमारा पुत्र। अच्छा, मैं लेकर आता हूं हनुमान की वो अद्भुत गदा। तुम मां के साथ कीर्तन की व्यवस्था करवाओ। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तो अब नानी भी इसका साथ दे रही है, किंतु अब जो मैं करूंगा मार्जरी का, उसमें किसी का भी साथ तुम्हें नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। बलबला बलबल। रावण, मेरे इस पन्नग अस्त्र से नहीं बच पाओगे तुम। मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, लगता है मेरा पुत्र हनुमान संकट में है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कर। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तुमने फिर से यहाँ आने का दुस्साहस किया। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मृत्यु? मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मेरी नहीं, सुमेरु की महारानी की, और वो भी सुमेरु के महाराज के हाथों। बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तुमने लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन तो कर दिया, किंतु राजमाता केकसी का ये चमत्कारी जल तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगा। बल मार्जरी का। अब तुम मात्र मार्जरी का हो। एक पहर तक तुम अंजना नहीं बन पाओगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब मैं केसरी को यहाँ बुलाऊंगा। ये रही वो दिव्य गदा।
बल बला बल बल। अति बल। बल बला बल बल। अति बल। ये ध्वनि कैसी? ये तो अंजना के कक्ष से आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अंत कर दूंगी तेरा। मेरी छोड़ो मार्जरिका, अपनी सोचो। वो देखो, वो केसरी आ रहा है तुम्हारा अंत करने। बल बला बल बल। अब तो तुम सुमेरु से भी गई और लंका से भी। बल बला बल बल। मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता अतिबल, उससे अधिक दंड और दे भी क्या सकते हैं मुझे केसरी जी। दुख तो इस बात का है कि माँ का सम्मान देने वाले हनुमान को दिया वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। पुत्र, माँ, अंजना के कक्ष से ये ध्वनि कैसी? वो भूकंप से कोई सामान गिरा होगा। आप वो सब छोड़िए, शीघ्र चलकर कीर्तन की घोषणा कराइए। किंतु अब चलिए। मुझे तो माँ ने बचा लिया, पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये दुष्ट तो फिर बच गया, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तो मुझे एक पहर तक सबकी दृष्टि से बचना होगा, जब तक इस चमत्कारी जल का प्रभाव समाप्त न हो जाए। किसी तरह हनुमान के आने तक सब संभला रहे। आज तो स्वतः ही मेरा भेद खुल जाता, फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया? एक तो तुम्हारे कर्म जो तुम हम सबके हित में कर रही हो, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती तुम्हारा भेद खुलने से महाराज केसरी को इस संकट की घड़ी में किसी प्रकार का धक्का लगे और सुमेरु की सुरक्षा से उनका ध्यान भटके। इसलिए हनुमान ने भी मुझे अंजना बनकर यही रहने के लिए कहा था। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा दिया। बल बला बल बल। बल बला बल बल। कब तक बचाएगी ये तुम्हें? अब तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। बल बला बल बल। क्योंकि केसरी को फंसा दिया है मैंने। बल बला बल बल। अतिबल, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई उनका हित नहीं कर सकता है। अच्छा। तो सुनो सुनो अपने भाई बंधुओं के हंसने की ध्वनि। अतिबल, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। तेरा पनाघास्त्र तो विफल हो गया। तो वानर, मेरी देह को तो छू भी नहीं सकते तेरे ये अस्त्र शस्त्र। तेरे सारे वार तो संसार के लिए ही अनर्थकारी बन गए हैं। देख ले अपने नेत्रों से। केसरी,
हम राक्षसों से बचना आज तुम्हारे लिए संभव नहीं है। केसरी, अब ना तुम स्वयं को बचा पाओगे ना इस सुमेरु को। ये तुम लोगों का भ्रम है राक्षसों। तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो राक्षसों के साथ राक्षसी भी आई है इस बार। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। अब दिखाता हूं तुम्हें केसरी का बल। राक्षसी होकर राक्षसों के विरुद्ध लड़ रही हो। लंकेश तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। तो मुझ पे और सुमेरु पर आक्रमण करने आए थे तुम लोग। केसरी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ माँ। आप कौन हैं जो राक्षसी होने के बाद भी मेरी सहायता की? ये कहीं केसरी के सामने भेद न खोल दे। रुक क्यों गया हनुमान? कोई और अस्त्र शस्त्र, कोई और शक्ति चलाकर देख लो। देखो ना। ये दिव्य तीर तुझे भेद देगा रावण। तुच्छ वानर बालक हनुमान, तेरे तो दिव्य तीर भी मेरे सामने व्यर्थ हो गए। देख कैसे मचा रहे हैं प्रलय पूरी सृष्टि में।
मिला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत रावण पर करे प्रहार, गूंजे गगन में अस्त्र टंकार। हुआ प्रारंभ युद्ध प्रचंड, हनुमत देते दंभी को दंड। प्रबल प्रतापी शक्तिमान, लक्ष्य से हटाते नहीं ध्यान। राम भक्त अतुलित हैं बलवान, अतुलित योद्धा है हनुमान। नहीं, ये नहीं हो सकता। कि क्या करने लगे हनुमान? रावण का वध तो प्रभु नारायण के नर अवतार द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि रावण के साथ ही सहस्त्रों असुरों का वध होना है, तभी तो पृथ्वी का भार उतरेगा। कहीं रुद्र रूप में हनुमान अभी ही रावण का वध करके अनर्थ ना कर बैठे। नारायण नारायण। यदि विष्णुदेव के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो यह अपमान होगा। हनुमान! ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।